हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संविधान की नेक्स्ट वीडियो। और इसमें हम पढ़ेंगे जो कल वाली वीडियो बनाई थी उससे आगे का। कल जो बनाए थे हमने कहाँ तक छोड़ा था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है। अब इससे हम आगे की पढ़ेंगे। अब ये देखिए, जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों वो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। ये बुक घटना चक्र की है, ठीक है। इससे आगे इसे देखते हैं। देखिए, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका अर्थ है कि जैसे कि होता है कि कोई भी परिवार का सदस्य है, ये प्रधानमंत्री बना हुआ है हो, तो उसी का बच्चा जो है आगे जाके प्रधानमंत्री बने, ये शासन हमारे देश में नहीं है। उसके बाद में देखो, प्रस्तावना में संप्रभु शब्द यह दर्शाता है कि भारत में ना तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और ना ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है। मतलब भारत जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ये बताया है। देखिए आगे है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समानता शब्द पद का अर्थ विशेष अधिकार का अभाव, यानी कि विशेष अधिकार का अभाव है। संविधान की जो प्रस्तावना दे रखी है उसमें समानता का जो अर्थ है, मतलब सबको समान माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को विशेष अधिकार दे रखा हो, तो उसका अभाव है यानी कि। उसके बाद देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। उसके बाद है, संविधान की उद्देशिका में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने के संवैधानिक अधिनियम का नाम 42वां संवैधानिक संशोधन है। देखिए यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे दे रखे हैं कि कहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद में है, देखो, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द पद 1976 में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में है, उद्देशिका को केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। उसके बाद अखंडता शब्द 26 नवंबर 1949 में गृहीत भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, ये बताया गया है यहाँ से। उसके बाद देखो, संघवाद विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। साम्यवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। सन अर्नेस्ट बार्कर अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी यानी कि कीनोट कहा था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है, उद्देशिका को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। आगे देखेंगे, देखो आगे देखेंगे कि के.एम. मुंशी द्वारा उद्देशिका को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया है। ये जो है यहाँ पे कटिंग हो रखी है, ये मेरे छोटे बच्चे ने कर दिया, आप लोग एडजस्ट कर लेना। उसके बाद देखो, एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने उद्देशिका को संविधान का पहचान पत्र कहा। किसने क्या कहा है, ये हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो क्या आता है, संविधान की विशेषताएं। जो संविधान की विशेषताएं हैं, देखो, विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान है, यानी कि जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा है और लिखित संविधान है, ठीक है, बड़ा है। उसके बाद देखो, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। जो विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो हमारा भारत है। उसके बाद देखो, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता एकीकृत न्यायपालिका है। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थीं, ये ध्यान रखना है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। उसके बाद देखो, भारतीय संविधान में महासंघ और धर्म निरपेक्ष उल्लेखित नहीं है। उसके बाद हमारे संविधान के स्रोत आ जाते हैं।
संविधान के स्रोत हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श रूसी क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को रूसी क्रांति से लिया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र एवं नागरिकता ये आ जाता है। यहाँ से पढ़ेंगे हम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारतीय संघ के अटूट स्वरूप को दर्शाते हुए राज्यों का संघ बताता है। भारत की संसद के पास एक भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है। उसके बाद है भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अब हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो नेक्स्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि ऐसे ही मैं आगे आपको ये वीडियो बना देती रहूँ। इससे मोटिवेशन मिल जाएगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। उसके बाद में वीडियो तो डालेंगे ही, लेकिन थोड़ा लेट भी हो सकती है। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं, घटना चक्र की बुक है ये, उससे टॉपिक वाइज नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छे से, जिसने ख़रीदी नहीं है। ठीक है।